नमस्कार दोस्तों, गैस से 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान एलडीसी का जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अब उसकी आंसर की कब तक आएगी, उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ कब तक आएगी, टाइपिंग का कॉल कब आएगा, टाइपिंग कब तक होगी। तो इतने सारे सवाल जो कि आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, सबका जवाब आपको चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एकदम डिटेल में डिस्कस करूँगा जिससे आप इजीली समझ जाओ कि ये सारी चीज़ें कब तक हो सकती है और आपको किस हिसाब से आगे इन फ्यूचर चलना है। ठीक है, तो बिना टाइम गए वीडियो शुरू कर देते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आंसर की, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई एग्ज़ाम में प्रोसेस होता है तो वो आती है उसकी आंसर की। ठीक है, तो कि आंसर की कब तक आएगी, बाकी प्रोसेस तो क्या है कि उसके बाद के प्रोसेस है। सबसे पहली चीज़ हम ये डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम की आंसर की कब तक आ जाएगी। देखिए, अनुमानित और जितनी भी न्यूज़ वगैरह चल रही है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि इस महीने के एंड तक, ठीक है, इस महीने के एंड तक या उससे पहले पहले आंसर की आने की संभावना है। तो अगर इस महीने के एंड तक आंसर की आती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस चलता है, उसके बाद प्रोसेस चलता है आपका ऑब्जेक्शन का। ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए टाइम मिलता है कि कोई क्वेश्चन वगैरह उसका आंसर रॉन्ग दे रखा है, कर रखा है, तो ऑब्जेक्शन वगैरह करोगे तो उसमें टाइम मिलेगा। तो कम से कम बता रहा हूँ 10 दिन तो वो चलेगा ही चलेगा। 10 से 20 दिन का वो प्रोसेस चलता है कि आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, वहाँ से वापस फीडबैक होगा और वापस रिवाइज्ड एक आंसर की बन के आती है। ठीक है, आजकल ये तो क्या है कि ट्रेंड चल चुका है कि आंसर की में कुछ ना कुछ मिस्टेक आती ही आती है, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन लगाते हो, उसके बाद वापस से क्या होता है, रिवाइज्ड आंसर की आती है। तो ये प्रोसेस कम से कम 10 से 20 दिन का होता ही होता है। तो अगर इस महीने के एंड तक अगर आपकी आंसर की आती भी है तो 10 से 20 दिन ये खा जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो अगला महीना, तो जो अगला महीना आपका है वो आधे से ज़्यादा निकल जाएगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और नवंबर एंड के बाद से चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव ही है, तो नवंबर एंड में चुनाव का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ प्रोसेस होगा नहीं। तो अगर आंसर की वगैरह इस महीने के एंड तक आ जाती है और इसका जो ऑब्जेक्शन का प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, किससे, चुनाव से पहले पहले, तो उसके बाद क्या होगा, अब आंसर की तो हो चुकी है। ठीक है, आंसर की फिर क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा और इसकी कट ऑफ कब तक आएगी। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि अगर ये जल्दी करते हैं, ठीक है, अगर इनका प्रोसेस फास्ट रहता है तो चुनाव से पहले पहले ये रिज़ल्ट और कट ऑफ निकाल सकते हैं। बहुत अगर फास्ट है तो, अदरवाइज़ ये रिज़ल्ट और इसकी टाइपिंग ये चले जाएंगे चुनाव के बाद। ठीक है, अगर इन्होंने अच्छाई दिखाई और जल्दी जल्दी ये काम करवा दिया बोर्ड ने, RSMSS भी ने, तो आप ये मान सकते हो कि रिज़ल्ट और कट ऑफ अगर आपकी जस्ट पहले, इसके चुनाव से पहले अगर आपकी आ जाती है, ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, रिज़ल्ट के बाद आपको कम से कम महीना भर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, किसके लिए, टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग कॉल वगैरह ये चीज़ें अब आपको समझ में आई होगी कि टाइपिंग कब तक होगी। टाइपिंग होने से पहले क्या आता है, उसका टाइपिंग कॉल आता है, रिज़ल्ट का कट ऑफ। ये मैंने आपको बता दिया कि चुनाव से पहले अगर आपकी कट ऑफ और रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है कि टाइपिंग कॉल आपको दे दिया जाएगा कि लगभग 1 से 1.5 महीना आपको टाइम मिले। तो वही प्रोसेस है कि आपके चुनाव वगैरह पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग होगी। तो 100 बातों की एक बात अगर डायरेक्ट मैं बोलूँ, ठीक है, कि टाइपिंग कब होगी, तो जनवरी फरवरी से पहले लग ही नहीं रहा है कि आपकी टाइपिंग हो जाएगी। तो इट मीन्स आपके लिए बहुत सारा टाइम बचा है टाइपिंग करने के लिए। तो जो भी हमारे दोस्त टाइपिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से कीजिए। आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि टाइम बहुत मिलेगा, क्योंकि आप 2 मिनट बैठ के खुद सोचिए, ठीक है, कि अब टाइम बचा कितना है। अक्टूबर तो आधा चला गया है, नवंबर महीना पूरा बचा है, तो 1.5 महीना है। ठीक है, चुनाव से पहले पहले ये 1.5 महीना है। 1.5 महीने में इनको अभी आंसर की निकालनी है, उसका ऑब्जेक्शन वगैरह वो प्रोसेस पूरा करना है, कट ऑफ निकालनी है, रिजल्ट निकालना है, इतना सारा काम पहले से पड़ा है, तो टाइपिंग तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस साल टाइपिंग भूल जाओ, ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, अभी तक जितना भी आप अगर पूरा एनालाइज देखोगे, खुद बैठ के अगर देखोगे, किसी और की भी अगर नहीं सुनते हो, खुद की एक बार बैठ के सोचो कि कैसे हो सकती है 2018 के अंदर टाइपिंग। क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो देखो चलेगा ही चलेगा, उसमें जितना टाइम लगना है वो लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि आज आपकी आंसर की आई है, कल आपका रिजल्ट आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर की आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्शन लगेगा, प्रोसेस चलेगा, ठीक है, धीरे धीरे। क्योंकि क्या है कि राजस्थान की वैकेंसीज़ है, ये इसी टाइप से चलेगी। हम जैसा सोचते हैं वैसे ये नहीं होगी कि जल्दी जल्दी हो जाए, 1 महीने के अंदर सब कुछ ख़त्म कर आके ये पूरा छोड़ दे, वो होगा नहीं। ठीक है, तो जो प्रोसेस चलेगा वो तो चलेगा, वो उतना टाइम आपको मिल रहा है। तो जिनकी टाइपिंग अभी
स्पीड इतनी अच्छी बनी नहीं है वो और अच्छी बना लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम इसमें मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपको LDC की कट ऑफ वगैरह मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। वो वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा कोई इस भर्ती के रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।